स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों हम लोग क्लास 10th का लेक्चर अपलोड कर रहे थे बिहार बोर्ड का। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने बेसिकली पूरी तरह से हर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग अगर सीरीज वाइज अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बिना बुक के मत बैठिए वीडियो देखते समय, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्या किया गया है, जो टॉपिक्स है जो कॉन्सेप्ट है उसको फास्ट वे में बताया गया है। अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट और धीरे बताया जाए और स्लो बताया जाए, पूरा डिटेल में बताया जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, उसके लिए भी वीडियो बनेगा। जिसका बेसिक्स कमज़ोर है उसका जो वीडियो होगा वो और अलग तरह से विस्तृत रूप से बनेगा। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक सिलेबस को कंटिन्यूअस तरीके से कोर्स कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से उसका व्याख्या करके ही कोई क्वेश्चन बताता हूँ। तो फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th का है ना, बिहार बोर्ड क्लास 10। अब ये चैप्टर का नाम है वो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो भैया बहुपद क्या होता है? सबसे पहले तो आप समझिए कि हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, पढ़ते इसलिए हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग तो हम लोग करते ही हैं जो अंकों का होता है। तो अंकों का जोड़ घटाव गुना भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सबको क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद। अब एक ऐसी कल्पना की गई कि मान लेते हैं कि मेरे पास x रुपया है, मतलब आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया x से। यहाँ आपको डेफिनेट नंबर नहीं दिया हुआ है, आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया x से। और फिर कहा कि मान लेते हैं कि किसी ने मुझे y रुपया दिया, तो टोटल मिला के मेरे पास 25 रुपया हो गया। अब एक आदमी कह देगा कि जो एक आदमी था उसने x के रुपया की जगह 15 रुपया दिया, तो y ने कितना दिया है वो हम लोग निकाल सकते हैं। y = 25 - 15 करके निकाल सकते हैं, y = 10। इस तरह से भी जो आगे जो मैथ का जो सॉल्यूशन किया गया क्लास 5 तक, तो हम लोग पढ़ते ही हैं नंबर सिस्टम, नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ पढ़ते हैं। जैसे ही क्लास 6 में इंटर करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा, जिसको बीजगणित बोलते हैं। और उस बीजगणित में चर पद के अलावा अचर पद को भी जोड़ा जाता है। जैसे ये अचर पद है तो उसके बाद चर पद को जोड़ा जाता है। तो चर पद किसको कहते हैं? यही जो x y है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। क्या मतलब होता है? वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं चर पद। वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं कि इसका वैल्यू करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब अलग अलग आता है, इसका जो मान होता है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। कहीं पर x का मान कुछ और 5 आएगा, कहीं पे x का मान -5 आएगा, कभी x का मान 9 आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग चर पद, ठीक है, बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। अब चर समझ आ गया, अचर समझ आ गया। तो भैया अब चर और अचर को मिला करके, जब ये हो गया आपको अचर और ये हो गया चर, इसको मिला करके जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, एक पद बना दिए, ये जो चर अचर मिल करके क्या बना, पद बना। ठीक है, यहाँ है ना पद लिखा हुआ, तो ये पद बना। अब इसी को हम जोड़ घटाव गुना, ठीक है, इस माध्यम से जब और भी पदों को जोड़ते हैं, और भी पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक पद यहाँ जुड़ गया, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, 4 पद जुड़ गया। जब 4 पद जुड़ गया, 5 पद जुड़ गया, तो ये जो इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब इसी बीजीय व्यंजक को एक नाम दे दिया गया, ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, बहुपद। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, वैसे बीजीय व्यंजक को पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल
या बहुपद कहा जाता है जब, फिर से सुनिए, जब बीजीय व्यंजक को एक या एक से अधिक पदों में जोड़ घटाव गुणा इत्यादि के संलग्न रूप से जब लिखा जाता है तो वैसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को, यानी कि बहुपदों के समूह को, यानी कि पदों के समूह को बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक ही है बहुपद, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब जो हम बहुपद पढ़े, चर पद पढ़े, अचर पद है। अब बहुपद में बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, क्लास 9 में भी बहुपद के बारे में बहुत सारा चर्चा किया गया है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो क्लास 9 का वीडियो देखिए, नहीं तो फिर भी ऑल ओवर हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। अब आपको बहु मतलब क्या हो गया, बहुत सारा और पद मिलकर क्या बना, बहुपद। सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सारा पद मिलकर के क्या बना, बहुपद बना। अब भाई पद किस चीज़ का था, चर और अचर का पद। एक है यहाँ पर चर और एक है यहाँ पर अचर, और चर और अचर को मिला करके एक पद बना, उसको जोड़ घटाव गुणा से जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो एक कॉम्बिनेशन बना, उसी कॉम्बिनेशन को कहा गया बहुपद। यानी कि जो कॉम्बिनेशन बना वो बन गया बीजीय व्यंजक, वही बीजीय व्यंजक कहलाया बहुपद। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक का अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सब पढ़ते हैं। तो क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में फैक्टराइज करना, कॉमन लेना, फार्मूला को सर्वसमकाय को प्रूव करना। ठीक है, ये सब लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसका जिसका ये सब क्लियर नहीं है, इस सब के ऊपर वीडियो आएगा, इस सब क्लास के ऊपर, बेसिक से 6 से लेकर के पूरा 10th तक लगातार मैथ्स का हर चैप्टर, हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन का वीडियो आएगा। इसलिए चैनल पे बने रहिए, इस सब का वीडियो आएगा, इस सब का। जिसका बेसिक कमज़ोर है उसके लिए भी, जो तेज है उसके लिए भी, जो बहुत तेज है उसके लिए भी, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसके लिए भी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए भी, उसको भी ठोक के मैथ दिमाग में घुसा दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुपद में। अब बहुपद में आप लोग को पता चल गया चर और अचर। अब एक पद लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 3x² y। अब इसमें बहुत सारा चीज़ है। पहली बात इसमें क्या पूछेगा कि भाई ये कौन सा पद, जैसे बहुपद का प्रकार होता है तो बहुत सारा प्रकार। अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद, अगर दो पद है तो बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, अगर x² लिख दिए। अगर 3 पद है तो त्रिघाती बहुपद, ये हो गया द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद। और ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद। एक पद यानी एक पदी बहुपद, 2 पद द्विपदी बहुपद, 3 पद त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ समझ में आ गया। तो ये जो बहुपद है, उस बहुपद को आपने क्या कर दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक पदी बहुपद, उसके बाद द्विपदी बहुपद, उसके बाद त्रिपदी बहुपद, एक है चतुर्थ पदी बहुपद। इतना बांट दिया आप लोगों ने। इसके बाद जो भी आएगा 5, 6, 7, 8, 9 पद वाला, उस सब को एक कैटेगरी में रख दिया गया और उसको कहा गया बहुपद। मोर देन 4, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद। ऐसे कैसे हम लोग सेंटेंस में पढ़ते हैं, है ना। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। वो सारा सेंटेंस है, लेकिन उसी का क्या है, पार्ट है। उसी प्रकार से बहुपद, उसमें एक पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला, 4 पद वाला, बहुत सारे पद वाला, हो गया बहुपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि जैसे एक ये लिखा हुआ है, अब इसमें पूछ देगा कि ये जो एक पदीय बहुपद है, इसका घात कितना है। तो भाई जो हाईएस्ट घात होता है उसको लिख दिए 2। ठीक है, इस y को हटा देते हैं। अब देखिए 3x² है, इसका घात कितना है, 2। पूछेगा x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर गुना का साइन लगा हुआ है। तो x² किससे गुना है, 3 से गुना है, तो बराबर गुणांक क्या है, 3 है। पूछ देगा 3 का गुणांक क्या है, तो 3 का गुणांक क्या है, x² गुणांक है, ये हो गया गुणांक। अब पूछ देगा भाई कि बहुपद तो समझ गए, अब बहुपद कौन कौन नहीं होगा,
जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ बटे में लिखा हो 1/x, ये बहुपद नहीं होगा। अगर पावर में लिखा हो 2/3, ये भी नहीं होगा। अगर माइनस में लिखा हो पावर में, वो भी नहीं होगा बहुपद, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं। अगर रूट में लिखा हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। 2 + x/√x लिखा हो, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब कैटेगरी है, ये सब क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। इस सब को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी पूछ देगा बहुपद है कि नहीं है, 1 नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुपद का अब पावर के अनुसार देखेंगे कि कौन कौन सा बहुपद है। अब तो ये एक प्रकार हो गया पद के अनुसार। अब पावर, अब जैसे 2x + 4 लिखा हुआ है, इसको बोला, जिसका पावर 1 हो, जिसका जो घात 1 हो, उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। एक घात को लिखा नहीं जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद, ठीक है। जिसका पावर 2 हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। जिसका पावर 3 हो, उसको बोला जाता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और उसमें जिसका पद 1 हो, जिसका एक पद हो, उसको बोला जाता है एक पदी बहुपद। दोनों में अंतर है। जिसका पावर 2 हो, जिसका 2 पद हो, किसी तरह का, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। जिसका 2 पद हो, वो क्या होगा, द्विपदी बहुपद। एक है पद के अनुसार और एक है पावर के अनुसार। जिसका 3 पद हो, पावर से कोई मतलब नहीं है, वो होगा त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इस तरह से पावर 1 है रैखिक बहुपद, पावर 2 है द्विघाती बहुपद, पावर मैक्सिमम पावर 3 है त्रिघाती बहुपद। इसमें पावर को लेना देना, इसमें टर्म का लेना देना, इसमें पद का लेना देना। एक पद एक पदी बहुपद, 2 पद द्विपदी बहुपद, 3 पद त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं शून्य के ऊपर। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ x² + x प्लस यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3x कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं माइनस, और यहाँ कर देते हैं प्लस। अब बताइए ये कौन सा बहुपद है। तो ये क्या है, सबसे पहले अगर बोला जाएगा, इसमें 3 पद है, तो ये त्रिपदीय बहुपद है, और त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है, ये बोला जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, द्विघातीय बहुपद। तो ये द्विघातीय बहुपद है। अब एक ही भी याद रखिएगा कि द्विघातीय बहुपद, जितना घात यहाँ पर होगा उतना इसका फैक्टर निकलेगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और वही जो गुणनखंड निकलता है और उसी में जो x का वैल्यू होता है वही उसका शून्यक होता है। फिर से समझिए शून्यक क्या होता है। कहेगा कि इस दिए गए इक्वेशन का शून्यक निकालिए, ठीक है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, शून्यक बराबर जिसका वैल्यू शून्य हो जाए, यानी इस पूरे का वैल्यू शून्य हो जाए, शून्यक। तो कैसे शून्य होगा, जब तक x का मान हमको पता नहीं रहेगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो हम शून्य कैसे ला पाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको तोड़ेंगे। x², इसको क्या 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1 4, और 3 नहीं ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 4 × 1 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा, लिख सकते हैं। चलिए, तो +4x - x - 4। अब देखिए 4x में से x घटाइएगा तो 3x आएगा, 4x को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 और x² आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को गुना करने पर कितना आता है, 4x² आता है। अब हमको 2 चीज़ चाहिए, ठीक है, जिसको गुना करने पर
कितना आ जाए 4 गुने एक्स स्क्वायर ये आ जाए, और 4x प्लस एक्स करने पर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए, यानी बीच वाला कौन है 3x है, ठीक है 3x आ जाए। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगाए थे। अब इन दोनों भैया में और इन दोनों भैया में कॉमन निकालिए। ई भैया में देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो कॉमन x निकाल दीजिए। अब दो वो यहाँ x था तो वो बाहर निकाल लेते, वो अंदर बच गया। यहाँ पर x बाहर निकाल लिया तो खाली 4 बच गया। इन दोनों भैया में कोई कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन लग रहा है, तो -1 कॉमन ले लीजिए। x लिख दिए, x गुने -1 कीजिएगा फिर वही आ जाएगा। यहाँ +4 कीजिए बराबर 0 है, 0 निकालना है। अब ये कॉमन लेकर के इसको बाहर निकाल लीजिए, x+4 8 में पढ़े होंगे, x - 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये जो है फैक्टर इसी तरह से करते हैं। एक ये दोनों जो कॉमन होता है सो निकालते हैं और बाकी जो बचता है सो लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो गया कि अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे। ये जो x+4 और x - 1 ये इसका क्या निकला, गुणनखंड निकला। ठीक है, तो अब एक गुणनखंड को ले लेंगे और उसको 0 से कंपेयर करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4। ये जो -4 निकला अब ये शून्य कहलाया, किसका, दिए गए समीकरण का। उसी प्रकार से x - 1 बराबर क्या निकला 0, x बराबर क्या हुआ 1। अब ये जो 1 आया ये दोनों क्या हुआ, शून्यक हुआ। तो हम लोग 10th में इसका नाम देते हैं एक शून्यक, पहला शून्यक को अल्फा बोलते हैं बराबर -4 और दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं। ठीक है, बीटा बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हो गया हमारे 10th के अनुसार और ये शून्यक है, तो पहले जांच तो कर ले कि भाई शून्यक आप निकाले हैं, शून्यक सही में है या नहीं। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच करने पर पता चलता है x² + 3x - 4, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर -4 रख के देखिए, -4 का स्क्वायर + 3 × -4 बराबर 0 आता है कि नहीं। -4 का स्क्वायर 16। अब ये देखिए -4 है और 3 है, तो 4 × 12 + -12 -4। अब 12 4 दोनों माइनस में है तो माइनस प्लस होता है, तो 16 - 16 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया 0। इसका मतलब है कि ये जो -4 दिया हुआ है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है। 0 का वह वैल्यू, 0 का वह वैल्यू जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए तो उस बहुपद का वो शून्य कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाना सीखिए। देखिए, ज्यामितीय करना है तो हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको बोलते हैं x एक्स, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ x डैश, कोई दिक्कत, x और x डैश, ठीक है, यहाँ y और यहाँ y डैश, ठीक है। यहाँ 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसके ऊपर 0 के ऊपर साइड में प्लस का, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, +7 होंगे। नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हो गया आपका ग्राफ तैयार। अब इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक चर वाला बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है तो सिर्फ x, अगर एक चर वाला बहुपद है तो सिर्फ x वाले लाइन पर होगा। अगर मान लेते हैं x बराबर 4 दिया हुआ है तो ये 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। x बराबर -3 दिया हुआ है, कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब एक चर वाला है तो यहीं पर होगा। लेकिन जैसे ही कह देगा x² बराबर, ठीक है, 4, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, इसका 2 निकल जाएगा √2। अब
अब इसको जब निकालेंगे प्लस माइनस तो हो जाएगा +√2 अब -√2। तो दो बहुपद यानी x पर अब 2 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना बार x एक्सिस को काटेगा, ठीक है, उसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। चलिए उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं x + y, ठीक है, बराबर मान लेते हैं 6 दिया हुआ है। अब एक हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल बना लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पे y ले लिए। अब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। सीधी सी बात है। x बराबर -1 रखते हैं तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो -1 + y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। अब देखिए x y का 2 मान आ गया, 0 और 6। 0 और 6 एक इस तरह से लिखते हैं। देखिए पहले लिखते हैं x को और फिर लिखते हैं y को। ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए x का 0 कहाँ है? x का 0 यहाँ है, ठीक है। y कितना है? 6 है। y 6 कहाँ है? यहाँ है। देखिए इसी स्ट्रेट लाइन पे बना ये। चलिए ये हो गया। अब क्या है? -1 है और 7 है, तो -1 कहाँ है? यहाँ है। 7 कहाँ है y भाई? 7 है। 6 के बाद 7 यहाँ लिखे थे, 7 यहाँ है। अब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है और एक बिंदु पर ये काट रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 चर वाला एक सिंगल इक्वेशन है, तो उसको जो है यहाँ पर एक लाइन पे काट रहा है, सरल रेखा पर काट रहा है एक जैसा, ठीक है। तो और भी अगर मान लेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर ही काटेगा। अब मान लेते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है वो पहले बता देते हैं। पैराबोला परवलय को बोलते हैं, जिसका शेप ऐसे ऐसे रहता है, तो उसको परवलय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं, PARABOLA। तो इसका शेप इस तरह से रहता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। अब बहुपद में क्या पढ़ रहे थे? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर शून्यक है, अगर 2 शून्यक होगा तो इसको क्या करेगा? x अक्ष को 2 बार काटेगा, ठीक है। इस तरह से काटे या फिर इस तरह से काटे, 2 बार काटेगा, या फिर ऐसे काटे 2 बार काटेगा, ये। तो एक चीज़ याद रखना है कि 2 बार काटेगा। अगर मान लेते हैं कि एक ही बार काटा तो उस बहुपद का शून्यक 1 होगा। अगर 3 बार काटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार काटा, तो उस बहुपद का शून्यक 4 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि x अक्ष को जितनी बार पैराबोला काटेगा उतना शून्यक का वैल्यू होगा। अगर 1 बार काटेगा तो 1 वैल्यू, 1 शून्यक, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक, 3 बार काटेगा तो 3 शून्यक, 4 बार काटेगा तो 4 शून्यक, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्नावली 2.1 दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 2.1 दिया हुआ है, तो आप लोग पिक्चर में देखिए, पिक्चर आएगा आपके सामने, उस पिक्चर में देखिए, ठीक है। उस पिक्चर में देखिए कि सबसे पहला वाला पिक्चर है, इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से काट रहा है और पूछ रहा है कि प्रश्नावली 2.1 ये कौन सा है? प्रश्नावली 2.1 प्रश्न कीजिए। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये आपको x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो ये x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसको शून्यकों की संख्या क्या हो गया? शून्यकों की संख्या बराबर 0, इसका 0 होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे देने के बाद ऐसे करके ये काट रहा है, एक बार x एक्सिस को काट रहा है, इसका शून्यक कितना होगा भाई? 1 शून्यक होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है,
उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये और ये। देखिए तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ। इसका शून्य कितना होगा, 3 शून्य होगा। अब एक और देखिए, एक और भी फिगर बना हुआ है चौथा। इसमें बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे थोड़ा ऐसे बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5, इसका कितना होगा, 5 शून्य होगा। ठीक है, इससे आपको यही समझ में आया कि कोई भी ग्राफ में अगर कोई भी पैराबोला दिया हुआ है, तो चाहे कोई भी लाइन खींचा हुआ है, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार पैराबोला काटेगा उतना शून्यक होगा। ठीक है, सिंपली यही बात कि एक्स एक्सिस को जितना बार पैराबोला काटेगा उतना शून्यक होगा दिए गए बहुपद का। ठीक है।